Hello everyone, welcome to Legum Law Academy. Hope you all are good. In today's lecture, we are discussing about the topic that is emergency provisions. बेसिकली तीन टाइप के इमरजेंसीज होते हैं. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसको कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी और प्रेसिडेंस रूल भी बोला जाता है. ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The emergency provisions are contained in Part 18 of the Constitution of India from Article 350 to 360. Emergency provisions जो है वो Part 18 of the Constitution में mentioned है. कहाँ से? Article 352 से लेके 360 तक. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी emergency कौन से आर्टिकल में. तो पहले इसको देखते हैं. ठीक है, सोशल सिस्टम का फेलियर होने पर एमरजेंसी लगती है. ठीक है, एमरजेंसी मतलब जो कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जब प्रेसिडेंट को क्विक एक्शन लेना पड़े, तब एमरजेंसी डिक्लेयर होती है. अब एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. एमरजेंसी डिक्लेयर करने की अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट के ही पास होती है. ओके, अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी पे. तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो वो है आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कंसिडर है अंडर आर्टिकल 352 में. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है कब होती है? तो कब होती है? ये होती है कि जब प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी पर अटैक होने वाला है, जिससे इंडिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हार्म हो सकती हैं. ये तब डिक्लेयर होती है. अब ये वर्ड है आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट. नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है. अब ये जो वर्ड है आर्म्ड रिबेलियन वो रिप्लेस्ड हुआ है किससे? इंटरनल डिस्टर्बेंस से. ठीक है, किसके? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो ये हुआ है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा. पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज होता था. अब आते हैं डिक्लेरेशन के ऊपर कि कब कब डिक्लेयर हुई है ये नेशनल इमरजेंसी. तो दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स. ये 3 बार लगी है. कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में. 62 में लगी थी चाइना वार के लिए. 1971 में लगी थी जब इंडो पाक वार था. 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी. अब है व्हेन कैबिनेट गिव्स इन रिटन देन ओनली प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. द बिल शुड बी पास इन 2 हाउस विद इन 1 मंथ. जब व्हेन कैबिनेट गिव्स इन रिटन, जब कैबिनेट रिटन में देता है तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है. वो जो बिल है वो 1 महीने के अंदर 2 हाउस में पास होना ज़रूरी है, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है. अब प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ इट विदाउट कैबिनेट परमिशन. मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती तो कैबिनेट की परमिशन से है जब वो रिटन में देता है, बट प्रेसिडेंट इसको कभी भी विदड्रॉ कर सकता है बिना कैबिनेट की परमिशन के. ठीक है, अब देखते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं. तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट. पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से रिलेटेड लॉज बना सकती है. लिस्ट पढ़ी थी हमने, 3 टाइप की लिस्ट होती हैं: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, अब प्रेसिडेंट कैन चेंज द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ओके, अब थर्ड है 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 गेट्स सस्पेंडेड. फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में. अब फंडामेंटल राइट्स तो पता ही होंगे यार: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एजुकेशन राइट्स. ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में. ठीक है, बट आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है. अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है? आर्टिकल 21 क्या है? प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. मीन्स नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन. मीन्स किसी को भी ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसकी किए जाने के समय अपराध नहीं है. सपोज़ अभी मैंने किसी के घर चोरी कर ली. ठीक है, तो अभी के टाइम क्या है, चोरी जो है वो कोई भी क्राइम नहीं है, ये नॉर्मल है, कोई ऑफेंस नहीं है. बट आगे जाके ये डिक्लेयर होता है कि चोरी जो है वो एज अ क्राइम लिया जाएगा. मतलब चोरी जो है वो क्राइम है, बट मुझे पास्ट प्रेफरेंसेस पे सज़ा नहीं मिल सकती. ठीक है, और आर्टिकल 21 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. इसका मतलब है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा. अब आते हैं प्रेसिडेंशियल रूल पे. ये कौन सा आर्टिकल में? तो ये है आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, स्टेट इमरजेंसी अकर्स इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट. स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेल होने पर प्रेसिडेंट रूल लगता है. ये 2 ग्राउंड्स पर लग सकता है.
it imposed on two grounds. They are under Article 356. क्या it is mentioned in Article 356, if President feels that state is not working as per the constitutional, he can declare President rule on the report of governor. फर्स्ट वन ये है जो आर्टिकल 356 में मेंशन है कि ये बताता है कि जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, देन ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं आर्टिकल 365 में दूसरा किस ग्राउंड पे लग सकती है। तो सेकंड वन इज मेंशनड इन आर्टिकल 365। फर्स्ट वन इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 356 और सेकंड वन इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 365। कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बताता है अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है तब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट रूल की डिक्लेरेशन की वो कितनी बार लगी है। तो आफ्टर 1950 मोर देन 100 टाइम्स इट हैज़ बीन इम्पोज्ड। 1950 के बाद ही 100 बार से ज़्यादा लगा है। अब बी आर अम्बेडकर कहते हैं आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा है आर्टिकल विद रेड लेटर और आर्टिकल 356 को कहा है आर्टिकल विद डेड लेटर बिकॉज इट इज़ एन कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल है, इसलिए उन्होंने कहा है आर्टिकल विद डेड लेटर। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को समझते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 360 ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो यह आर्टिकल 360 में मेंशन है पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड विद इन 2 मंथ्स। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सेंटर पावर्स आर इंक्रीजेस, सेंटर की पावर बढ़ जाती है। नोट इवन इम्पोज्ड वंस, एक भी बार अभी तक नहीं लगी है। रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी कटती हैं, सैलरी कम हो जाती हैं, अलाउंस नहीं मिलता है। जैसे प्रेसिडेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर मनी एंड फाइनेंशियल बिल। अब आते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेयर्स की किस किस ग्राउंड पे लग सकते हैं। वैसे तो अभी तक एक भी बार नहीं लगी, नॉट इवन इम्पोज्ड वंस। ठीक है, आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इन्वोक फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ अराइज ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आर क्राइसिस ऑफ इंडिया इन थ्रेटनड।